क्या आप जानते हैं कि हर साल अरबों डॉलर एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन बैंक को इसकी भनक तक नहीं लगती। इस गुप्त दुनिया के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे कहते हैं हवाला, एक ऐसा समानांतर सिस्टम जो सदियों से चल रहा है, जहां पैसा हवा में उड़ता है और सरहदों को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। यहाँ भरोसा ही सबसे बड़ा कानून है। हवाला का मतलब है भरोसा। यहाँ न कोई फॉर्म भरा जाता है, न पहचान पत्र मांगा जाता है और न ही बैंक की तरह कोई कागजी कार्यवाही होती है। यह पूरी तरह मौखिक वादे पर टिका है। लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि यह बैंकों से तेज है, सस्ता है और सबसे बड़ी बात, इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता। आज हम इसी के पेचीदा मैकेनिज्म को गहराई से समझेंगे। हवाला का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पैसा कभी एक देश से दूसरे देश फिजिकली जाता ही नहीं, तो फिर यह पहुंचता कैसे है? चलिए मुंबई और दुबई के एक उदाहरण से इसे विस्तार से देखते हैं। मान लीजिए मुंबई में बैठा अनिल अपने भाई राहुल को दुबई में 1 करोड़ रुपए भेजना चाहता है। बैंक से भेजने पर भारी टैक्स, फीस और लंबी पूछताछ का डर उसे सता रहा है। अनिल मुंबई के एक हवाला ऑपरेटर के पास जाता है, जिसे हवालादार कहते हैं। वह उसे 1 करोड़ रुपए कैश थमा देता है और अपना काम सुरक्षित तरीके से करने के लिए एक गुप्त कोड मांगता है। ठीक है, गिन लीजिए, कोड सफलता है। हवालादार अनिल को एक टोकन देता है। ये कोई भी चीज हो सकती है, जैसे एक 10 रुपए के नोट का सीरियल नंबर। यही मामूली सा नोट अब राहुल की पहचान और सुरक्षा की चाबी बनने वाला है। अब मुंबई का हवालादार दुबई में बैठे अपने पार्टनर को फोन करता है। वो उसे बस इतना संदेश देता है, एक तैयार रखो, टोकन नंबर 10 का नोट, सीरियल नंबर 78612। कुछ ही मिनटों में दुबई का दूसरा हवालादार अलर्ट हो जाता है। उसके पास पहले से ही काफी कैश पड़ा होता है, जो उसने वहाँ के लोकल ग्राहकों से पहले से ही लिया हुआ होता है। ये रहा सीरियल नंबर। हाँ, मैच हो गया, ले आओ कैश। धन्यवाद। सीरियल नंबर मिलते ही उसे बिना किसी कागजी सवाल के 1 करोड़ का कैश दे दिया जाता है। आपने गौर किया, भारत से दुबई न कोई पैसा गया, न कोई बैंक ट्रांसफर हुआ, सिर्फ एक कोड हवा के जरिए गया और पैसा अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इसे ही कहते हैं मनी मूवमेंट विदाउट बॉर्डर। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दो हवालादारों के बीच हिसाब कैसे बराबर होता है। मुंबई वाले के पास 1 करोड़ ज्यादा है और दुबई वाले ने अपने पास से 1 करोड़ दे दिए। यह कर्जा कैसे चुकेगा? दोनों हवालादारों के बीच यह हिसाब तुरंत बराबर नहीं होता। यह हफ्तों या महीनों तक चलता रहता है। इसे सेटल करने के लिए वे व्यापारिक हेराफेरी का सहारा लेते हैं, जिसमें ट्रेड सबसे बड़ा जरिया है। सेटलमेंट का पहला तरीका है अंडर इनवॉइसिंग। दुबई का ऑपरेटर भारत को कुछ सामान भेजता है। वह उसकी कीमत कागजों पर बहुत कम दिखाता है, ताकि बचा हुआ पैसा हवाला के पुराने कर्ज में आसानी से एडजस्ट हो जाए। कम कीमत दिखाकर असल में ज्यादा कीमती माल भेजा जाता है। उस माल को भारत में बेचकर जो मोटा पैसा मिलता है, उससे मुंबई का हवालादार अपना हिसाब बराबर कर लेता है। सारा खेल कागजों पर है। दूसरा तरीका है सोने की तस्करी। दुबई से भारत में सोने के बिस्कुट अवैध रूप से भेजे जाते हैं। सोने की मांग भारत में हमेशा रहती है, इसलिए यह हवाला का हिसाब बराबर करने का सबसे पसंदीदा रास्ता है। कभी कभी प्रॉपर्टी के जरिए भी सेटलमेंट होता है। एक हवालादार दूसरे के लिए विदेश में बेनामी संपत्ति खरीद लेता है। इस तरह पैसा सरहद पार नहीं जाता, बस मालिकाना हक और हिसाब बदल जाते हैं। हवाला कोई नया आविष्कार नहीं है। यह मुगल काल के हुंडी सिस्टम का आधुनिक रूप है। पुराने समय में डाकुओं के डर से व्यापारी नकद साथ नहीं ले जाते थे, वे सिर्फ एक पर्ची लेकर चलते थे। आज के आधुनिक दौर में हवाला और भी एडवांस हो गया है। अब इसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना सरकारों और जांच एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। बैंक हर बड़े ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आरबीआई को देते हैं, लेकिन हवाला में कोई डिजिटल ट्रेल या निशान नहीं बचता। इसीलिए काले धन को सफेद करने और टैक्स चोरी करने वालों के लिए यह एक वरदान है। लेकिन हवाला का एक बहुत ही काला और डरावना पक्ष भी है। ये सिस्टम पूरी दुनिया में आतंकवाद की फंडिंग के लिए सबसे बड़ा रास्ता है। इसी रास्ते से आतंकी अपनी विनाशकारी साजिशों के लिए पैसा पाते हैं। भारत में हवाला पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके खिलाफ फेमा और पीएमएलए जैसे सख्त कानून बनाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इसी अवैध नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने का काम करती है। सुरक्षा एजेंसियां अब फोन कॉल्स और संदिग्ध नेटवर्क पर कड़ी नजर रखती हैं। एक भी कोड का लीक होना या किसी मुखबिर की खबर पूरे हवाला सिंडिकेट को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। हवाला ऑपरेटर के लिए उसका नाम और जुबान ही उसकी सब कुछ है। अगर एक बार किसी ने पैसा लेकर धोखा दिया, तो इस अंधेरी दुनिया में उसका वजूद और उसकी जान दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पर टिका है। कभी कभी पीढ़ियों से पुराने परिवार एक दूसरे के हवाला पार्टनर होते हैं। यही अटूट भरोसा इस अवैध सिस्टम को आज भी जिंदा रखे हुए है। फर्जी कंपनियां यानी शेल कंपनी भी हवाला का अहम हिस्सा है। ये कंपनियां कागजों पर तो करोड़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाती हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ काले धन को घुमाने का एक जरिया मात्र होती हैं। हीरों का व्यापार भी हवाला के लिए खूब इस्तेमाल होता है। हीरों की सही अंतर्राष्ट्रीय कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनकी आड़ में करोड़ों रुपए बिना किसी शक के सरहद पार भेज दिए जाते हैं। सिर्फ भारत में पैसा आता ही नहीं, बल्कि रिवर्स हवाला के जरिए भारत का पैसा विदेशों में भी भेजा जाता है। इसे अक्सर बड़े भ्रष्ट राजनेता और कारोबारी अपनी अवैध कमाई छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेमा कानून के तहत बिना आधिकारिक परमिशन के विदेशी मुद्रा का लेन देन एक बड़ा अपराध है। अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है, तो उसे अपनी पूरी संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है और जेल जाना तय है। कभी कभी जब डिजिटल सेटलमेंट नहीं हो पाता, तो फिजिकल स्मगलिंग की जाती है, लेकिन यह बहुत रिस्की होता है। इसलिए आज का हवाला ऑपरेटर डिजिटल और ट्रेड रास्तों को ही ज्यादा सुरक्षित मानता है। मनोविज्ञान ये है कि लोग बैंक की भारी फीस और देरी से बचना चाहते हैं।
जहां सरकारी बैंकिंग सिस्टम सुस्त होता है, वहां हवाला जैसे अवैध रास्ते एक मजबूरी या लालच बनकर उभरते हैं। सेटलमेंट का एक और तरीका है ओवर इनवॉइसिंग। इसमें सामान की असली कीमत से बहुत ज्यादा दाम दिखाया जाता है ताकि कानूनी तरीके से ज्यादा पैसा देश से बाहर भेजा जा सके और हिसाब चुकता हो। हवाला ऑपरेटर अपनी इस गुप्त सर्विस के लिए 2 से 5% तक का कमीशन लेते हैं। एक बड़े ट्रांजैक्शन में वे महज कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए की काली कमाई कर लेते हैं। एक आम आदमी के लिए हवाला का इस्तेमाल करना उसे जिंदगी भर की मुसीबत में डाल सकता है। अनजाने में आप मनी लॉन्ड्रिंग या देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी सजा बहुत कड़ी है। जांच एजेंसियां अब AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं। संदिग्ध बैंक खातों के ट्रांजैक्शन पैटर्न से अब हवाला के नेटवर्क का पता लगाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो गया है। दौर बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन हवाला की आत्मा आज भी वही है, गुप्त रोग और अटूट विश्वास। बिना किसी लिखा पढ़ी के करोड़ों का यह खेल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी समानांतर अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में हवाला और भी जटिल हो सकता है। मेटावर्स और वर्चुअल एसेट्स के आने से पैसे के लेन देन को ट्रैक करना दुनिया भर की सरकारों के लिए एक सिरदर्द और बड़ी चुनौती बन गया है। जागरूक होना ही इस आर्थिक जाल से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। विदेश पैसे भेजने के लिए हमेशा सरकार द्वारा अधिकृत चैनलों और बैंकों का ही इस्तेमाल करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। याद रहे, हवाला सिर्फ एक आर्थिक हेराफेरी नहीं है, यह देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। पकड़े जाने पर आपका मान सम्मान और करियर हमेशा के लिए राख हो सकता है। हवाला के जरिए जो पैसा मुख्य अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जाता है, वह देश के विकास की गति को धीमा कर देता है। यह टैक्स चोरी का वो रास्ता है जो देश की नींव को अंदर ही अंदर खोखला करता है। कई बार चैरिटी या धार्मिक संस्थाओं के नाम पर भी हवाला का पैसा घुमाया जाता है। यह दान के पवित्र पैसे को दुनिया भर में अपराध और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करने का एक घिनौना तरीका है। दुनिया के हर बड़े आर्थिक घोटाले या स्कैम में कहीं न कहीं हवाला का हाथ जरूर होता है। यह अपराधी दुनिया की वो लाइफलाइन है जिसके बिना बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराध करना लगभग नामुमकिन है। वो 10 रुपए का नोट जो एक मासूम सा टोकन दिखता था, असल में देश के विनाश का कारण बन सकता है। विश्वास की इस आड़ में चल रहा यह काला खेल समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। पारदर्शिता ही भ्रष्टाचार और हवाला जैसे कैंसर का इकलौता इलाज है। जब हर एक ट्रांजैक्शन डिजिटल और ट्रैक होगा, तब ऐसे अवैध सिस्टम खुद ब खुद दम तोड़ने लगेंगे और देश तरक्की करेगा। तो हमने देखा कि कैसे बिना पैसा हिले करोड़ों रुपए सरहद के पार पहुंच जाते हैं। यह एक ऐसी जादुई लेकिन पूरी तरह गैर कानूनी दुनिया है जिसे हर जिम्मेदार नागरिक को समझना बहुत जरूरी है। हवाला एक ऐसा शब्द जो अंधेरे कमरों में भरोसे से शुरू होता है, लेकिन अक्सर जेल की कालकोठरी और बदनामी पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको यह पेचीदा सिस्टम अब समझ आ गया होगा। अपनी मेहनत की कमाई को कभी भी ऐसे असुरक्षित और अवैध रास्तों पर न डालें। हमेशा कानून का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना सहयोग दें। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वह जमीन के नीचे छिपी हो या हवा में। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर उस अवैध रास्ते को बंद करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये थी हवाला की पूरी और सनसनीखेज दास्तान। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। धन्यवाद।